अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज का टॉपिक दाने पर है कि हम अपने मुर्गों को क्या दाना दें। मौसम चेंज चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने तक हम अपने मुर्गों को क्या दाना दें जिससे कि वो मज़बूत रहे, उनकी हड्डी मज़बूत रहे, शरीर का गोश्त उन पर रहे। ये जो नीचे की जो सीने की हड्डी होती है मुर्गों की, ये नहीं निकलनी चाहिए। तो आपको क्या करना है और ख़ास करके क्या आपको देनी है, जो भी ये फीड मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ असील के लिए है, ना कि और मुर्गों के लिए। जो देसी मुर्गे होते हैं उनके लिए नहीं है, वो शामो होते हैं, सॉरी दूसरे और जो होते हैं काफ़ी क्वालिटी में और काफ़ी ब्रीड है जिसे अलग अलग मुर्गे होते हैं। सिर्फ आपको ये असील के लिए रखना है। और छोटे जो बच्चे होते हैं असील के, उनको आपको सिर्फ जो फीड वगैरह देते हैं आप वही दीजिए। बड़े हैं सिर्फ बड़ों के लिए असील पे, उनको आपको ये फीड देनी। क्या देनी है तो आपको गंदम, आप साधारण भाषा में गंदम को गेहूँ भी कहते हैं हम, और कई जगह पर गंदम भी कहते हैं, हम गेहूँ कहते हैं। बाजरा लेना है, मकई लेना है और काला चना लेना है। इनकी तादाद कितनी रखनी है ये भी बताता हूँ आपको, और देना कैसा है वो भी बताता हूँ। तो अक्सर हम यही देखते हैं कि गर्मियों में हम अपनी मौसम के हिसाब से हम दाने में चेंजिंग करते हैं, और बिल्कुल भी करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ से हम, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, वो उससे उसका पेट भर जाता है। हम बाजरा डालेंगे हर दिन सुबह शाम, तो वो उससे भी उसका पेट भर जाएगा। जितना हम बाजरा डाल रहे हैं उससे वो कम ही खाएगा और वो दाना छोड़ देगा। गंदम डाल रहे हैं, चाहे आप और फीड दे रहे हैं, कुछ भी डालिए आप, डेली की रूटीन में अगर वही चीज़ वो खाता रहेगा तो वो उसका मन भर जाएगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। तो यही खासियत है मुर्गों की है कि हम सुबह शाम इनको बाजरा डालते रहते हैं, तो ये उससे उनका मन भर जाता है। तो सर्दियों की बात अलग होती है कि सर्दियों में हम खाना कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि उनको सब्जा भी दे देते हैं, मूली के पत्ते भी होते हैं, पालक होती है, दाल भी दे देते हैं। तो दाल गर्म होती है ख़ास करके, तो हमें गर्मियों के ख़ास तौर से ध्यान रखना कि दाल नहीं देनी है, और बाजरा को भी बहुत कम देना है। अक्सर लोग बाजरा को सुबह शाम देते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आप बाजरा दे रहे हैं तो आप उनको सिर्फ शाम को दें, वो भी धोकर। आप चाहे कुछ भी दीजिए, चाहे सब्जा दो या पालक दो, गेहूँ और जो दाना होता है उनको आप धो के देंगे तो उसमें जो कीटनाशक जो दवाई छिड़की होती है वो उससे साफ़ हो जाएगी। इससे इनका ये है कि इनमें जो बिना धुला हुआ दाना खाया है तो इनके अंदर बीमारी भी फैल जाएगी, और धो के खाएँ देंगे तो ये वो जो बीमारी से बच जाएंगे। और देने का तरीका सिर्फ आपको ये शाम को है। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि ये फीड जो देनी है आपको शाम को देनी है। देने में क्या है, आपको मुर्गों के हिसाब से देखना है कि आपके पास कितने हैं, और इसकी तादाद भी आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास इस केज में 10 या 11 मुर्गे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इस हिसाब से ज़्यादा बढ़ा लेना। तो पहले आपको 6 किलो कनक करनी है, और 2 किलो बाजरा, 1 किलो मकई और 1 किलो चना। इसमें बाजरे की तादाद कम रखनी है, और साथ में मिक्स करना चना और काला चना। गंदम ज़्यादा डालनी है, तो आप इनको मिक्स कर ले। और देने का तरीका ये है कि इनको शाम को दें, ना कि सुबह। सुबह इनको पूरे दिन खाली पेट रखें, पानी रखें, पानी पिएंगे, शरीर ठंडा रहेगा और इनकी भूख बढ़ेगी, तो शाम को ये खाएंगे। और ये जो मिक्स जो फीड है ये इनको असरदार ये करेगी कि इनकी शरीर के मांस को बढ़ाएगी, मजबूत रखेगी इनकी हड्डियों को। और जो नीचे की जो हड्डी निकल जाती है, सूखड़े में आ जाती है कभी कभी मुर्गी, तो वो भी इससे बच जाएगा। और बाजरे की तादाद इसलिए कम रखिए क्योंकि बाजरा गर्म होता है, तो इसलिए बाजरा भी ज़्यादा देना ठीक नहीं है। फिर आपको यही ख्याल रखना है कि सिर्फ शाम को ही देनी है।
पूरे दिन ये पानी पीते रहेंगे तो इनका पोटा पानी से भरा रहेगा। इससे इनको पानी की कमी नहीं होगी और तंदुरुस्त अच्छे रहेंगे और शाम को खाएंगे तो ये अच्छा फील करेंगे। ख़ास करके ये असील के लिए है। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।